80%। जी हाँ, 80%। दोस्तों यह नंबर सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। दुनिया में हर साल जितने लोग रनिंग शुरू करते हैं, आपको पता है उनमें से 80% पहले साल के अंदर किसी न किसी इंजरी की वजह से दौड़ना बंद कर देते हैं। 80% बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, यानी कि 10 में से 8। और इन इंजरीज में से ज्यादातर प्रिवेंट की जा सकती थी। यह बैड लक नहीं था, यह बैड इंफॉर्मेशन थी। आज वो इंफॉर्मेशन बदलेगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है, जहां चल रही है मैराथन मास्टरी सीरीज, और जिसमें हम सिर्फ दौड़ना नहीं सीख रहे, हम ये सीख रहे हैं कि कैसे दौड़ते रहें बिना रुके, बिना टूटे, बिना किसी इंजरी के। क्योंकि सबसे फास्ट रनर वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, सबसे फास्ट रनर वो होता है जो सबसे कंसिस्टेंटली दौड़ता है। और कंसिस्टेंसी के लिए सबसे जरूरी चीज है इंजरी फ्री रहना, बिना चोट के रहना। आज का यह मास्टर क्लास दोस्तों इंजरी फ्री रनिंग का वो कंप्लीट इनसाइक्लोपीडिया है जो हर रनर को चाहिए। साइंस, प्रिवेंशन, स्ट्रेंथ, रिकवरी, न्यूट्रिशन और स्लीप, और वो वार्निंग साइंस जो आपको इंजरी से पहले ही बता देते हैं कि भाई रुक जाओ। सब कुछ एक ही वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है दोस्तों कि अगर आप मैराथन दौड़ने का सपना पाले हुए हैं तो आपके सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, हाउ टू रन अ मैराथन। इस कोर्स में कुछ दिनों के लिए मैं एक बोनस के रूप में आपके साथ एक 15 मिनट का सेशन दे रहा हूं आपको फ्री। तो अगर सीरियस हो आप अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए, तो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के जरिए कोर्स ले लीजिए। महज 599 रुपए में, जो 2-4 दिनों के अंदर अंदर 999 रुपए होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि क्या पार्ट 1, इंजरीज होती क्यों है, द रूट कॉज, जड़ क्या है दोस्तों इसकी। तो दोस्तों पहले चलिए गहराई में जानते हैं इस बात को कि इंजरीज क्यों होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं दौड़ते हुए गिर गया, मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, अचानक दर्द हो गया, लेकिन यह सच नहीं है। रनिंग की 80% इंजरीज ओवर यूज इंजरीज होती हैं, यानी कि एक जगह पर बार बार स्ट्रेस, बार बार लोड, बिना पर्याप्त रिकवरी के। जब तक बॉडी उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकती है सब कुछ ठीक रहता है। जिस दिन स्ट्रेस बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, टिश्यू ब्रेक हो जाता है, और यही इंजरी भी है। इसे समझने के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस वर्सेस कैपेसिटी। आपकी बॉडी की एक कैपेसिटी है दोस्तों, रनिंग उस पर स्ट्रेस डालती है, उस कैपेसिटी पर स्ट्रेस डालती है। जब स्ट्रेस कैपेसिटी से कम होता है तो बॉडी अडेप्ट करती है और स्ट्रॉन्गर बनती है। जब स्ट्रेस कैपेसिटी से ज्यादा हो तो बॉडी ब्रेक हो जाती है और आपको इंजरी होती है, चोट लगती है। तो इंजरी फ्री रनिंग का पूरा साइंस इसी एक बैलेंस पर टिका हुआ है। स्ट्रेस को मैनेजेबल बना के रखो, कैपेसिटी को बढ़ाते रहो। अब आता है दोस्तों पार्ट 2, सबसे कॉमन रनिंग इंजरी और उनके रूट कॉजेज। दोस्तों यहाँ वो इंजरीज हैं जो रनर्स को सबसे ज्यादा होती हैं। पहली है रनर्स नी, जिसे पैटिलोफिमोरल पेन भी कहते हैं। घुटने के आगे दर्द होता है ना आपको, स्टेयर्स पे उतरते हुए और ज्यादा बढ़ जाता है। रूट कॉज है दोस्तों इसका वीक क्वाड्स और ग्लूट्स, ओवर प्रोनेशन, पैर अंदर की तरफ को रोल करना, सडन माइलेज इंक्रीज। दूसरी इंजरी है दोस्तों IT बैंड सिंड्रोम, घुटने के बाहर शार्प पेन रनिंग के बाद बढ़ जाता है। रूट कॉज क्या है इसका, टाइट हिप फ्लेक्सर्स और वीक ग्लूट्स, टू मच डाउनहिल रनिंग, इसकी वजह से होता है। तीसरा है दोस्तों प्लांटर फेसियाटिस, एड़ी में दर्द, सुबह पहले कदम पर सबसे ज्यादा दर्द होता है। रूट कॉज क्या है इसका, टाइट काफ मसल, वीक फुट मसल्स, इसकी वजह से भी होता है। और वोर्न आउट शूज, हमने दोस्तों इस पर एक बहुत ही डेडिकेटेड एपिसोड बनाया है, उसे आप जरूर देख लीजिए, राइट। चौथा है आपका शिन स्प्लिंट्स, शिन बोन पर दर्द, बिगिनर्स में सबसे कॉमन है ये। रूट कॉज इसका है कि टू मच टू सून, हार्ड सर्फेसेस पर रनिंग करना, वीक लोअर लेग मसल्स का होना, राइट। पांचवी इंजरी है एक्िलीज टेंडिनोपैथी, हील के ऊपर एक्िलीज टेंडन में दर्द। रूट कॉज है इसका टाइट काफ्स और इनसफिशिएंट वार्म अप अगर आप करते हो उससे भी ये इंजरी हो सकती है। छठा है स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, बोन में टाइनी क्रैक्स, रनिंग के दौरान शार्प लोकलाइज्ड पेन। रूट कॉज क्या है, टू मच वायलेंस टू फास्ट, लो बोन डेंसिटी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण भी हो सकता है। यह सब अलग अलग इंजरीज हैं दोस्तों, लेकिन इन सब के रूट कॉजेज में एक कॉमन थ्रेड है, टू मच टू सून टू फास्ट। अब आता है पार्ट 3, द 10 गोल्डन रूल्स ऑफ इंजरी फ्री रनिंग। दोस्तों ये वो रूल्स हैं जिन्हें हर रनर को अपनी रनिंग बाइबल में लिखना चाहिए। रूल नंबर 1 है 10% रूल, हर हफ्ते अपनी टोटल माइलेज 10% से ज्यादा मत बढ़ाइए। यह सबसे प्रूवन और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आपकी बॉडी को एडेप्ट होने में टाइम लगता है, इस बात को जान लीजिए। मसल्स एडेप्ट होती हैं जल्दी, टेंडन्स और बोन्स वो स्लोली एडेप्ट होते हैं। 10% से ज्यादा टेंडन्स और बोन्स के लिए टू मच टू सून हो जाता है। रूल नंबर
2, हार्ड इजी बैलेंस। हर हार्ड रन के बाद दोस्तों अगला दिन इजी या रेस्ट डे होना चाहिए। हार्ड रन आपकी बॉडी तोड़ता है, इजी रन उसे जोड़ता है। जो रनर हर दिन हार्ड दौड़ता है वो इंजरी का इन्विटेशन भेज रहा है। रूल नंबर 3 है लिसन टू योर बॉडी। यह सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। पेन और डिस्कम्फर्ट में फर्क होता है। डिस्कम्फर्ट इज इक्वल टू नॉर्मल, ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो पुश थ्रू कीजिए, उससे आप निकलिए आगे। लेकिन अगर पेन है तो वो वार्निंग है, बॉडी का सिग्नल है, उसकी रेस्पेक्ट कीजिए। जब कोई शार्प लोकलाइज्ड पेन हो तो उस दिन रुक जाइए। एक दिन रेस्ट करना एक हफ्ते की इंजरी से ज्यादा बेहतर है, इस बात को जानिए। रूल नंबर 4 है दोस्तों, वार्म अप है मैंडेटरी, जरूरी है। कोल्ड मसल्स पर हार्ड रनिंग इंजरी का सबसे डायरेक्ट रास्ता है। हर रन से पहले दोस्तों 5 से 10 मिनट का इजी जॉग कीजिए, डायनेमिक स्ट्रेचेस कीजिए, रनिंग ड्रिल्स कीजिए। यह बोरिंग लगता है लेकिन यही आपको दौड़ाते रहता है। नंबर 5, कूल डाउन को इग्नोर मत कीजिए। रन के बाद दोस्तों अचानक रुक जाना, मसल्स में ब्लड पूल हो जाता है, तो इससे क्या होता है, आपकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, सोरनेस आपकी बढ़ जाती है। तो हर रन के बाद आपको 5 मिनट्स इजी वॉक करना है, स्टैटिक स्ट्रेचेस करने हैं। या 10 मिनट अगले दिन की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। रूल नंबर 6 है शूज को रिप्लेस करिए। रनिंग शूज की लाइफ होती है दोस्तों 600 से 800 किलोमीटर, लेकिन क्या है कि इसके बाद उसकी जो कुशनिंग है, उसका जो स्पंज होता है वो खत्म हो जाता है, यानी कि सपोर्ट खत्म हो जाता है और इंजरी का रिस्क जो है ड्रामेटिकली बढ़ जाता है। डेट नोट करिए, जब शूज खरीदें किलोमीटर ट्रैक कीजिए अपने जूते से कि कितना किलोमीटर में दौड़ चुका हूं, टाइम पर उसे रिप्लेस कर दीजिए। रूल नंबर 7 है सरफेसेस वेरी करिए। कंक्रीट हर दिन आपकी बॉडी पर कांस्टेंट हाई इंपैक्ट देता है। ग्रास, ट्रेल, ट्रैक, इन्हें ट्रेनिंग में इंक्लूड कीजिए, राइट। डिफरेंट सरफेसेस डिफरेंट मसल्स को एंगेज करती हैं, इंपैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंजरी रिस्क कम हो जाता है। रूल नंबर 8 है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। यह रूल दोस्तों बहुत कम रनर्स फॉलो करते हैं, लेकिन रिसर्च क्लियरली कहती है कि स्ट्रेंथ ट्रेन्ड रनर्स में इंजरी रेट सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। वीक ग्लूट्स नी इंजरी होती है उससे, वीक कोर अगर आपका है तो उससे बैक पेन होगा आपका, वीक अगर काफ्स हैं तो एक्यूलिस इश्यूज आएंगे आपके। हफ्ते में 2 बार दोस्तों 30 मिनट यही काफी है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को मिस मत कीजिए। रूल नंबर 9 है स्लीप को सीरियसली लीजिए। 8 से 9 घंटे की नींद हर रात। स्लीप में बॉडी रिपेयर होती है, टिश्यूज रिबिल्ड होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। जो रनर कम सोता है उसकी बॉडी कभी फुल्ली रिकवर नहीं हो पाती और जो फुल्ली रिकवर नहीं होती वो इवेंचुअली ब्रेक हो जाती है। रूल नंबर 10 है दोस्तों न्यूट्रिशन को फ्यूल समझिए। अंडर फ्यूल्ड रनिंग इंजरी का एक मेजर रिस्क फैक्टर है। जब बॉडी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता, मसल्स वीक रहती है, बोन्स आपकी फ्रेजाइल हो जाती हैं, रिकवरी आपकी स्लो होती है। एडिक्वेट प्रोटीन लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, हेल्दी फैट्स लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मत भूलिए। ये सब आपकी इंजरी के शील्ड हैं। अब आता है पार्ट 4 इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रेंथ रूटीन। दोस्तों ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपको इंजरी से बचाएंगी। हफ्ते में आपको 2 बार करनी है ये एक्सरसाइजेस, रन के बाद या रेस्ट डे पर करनी है। लोअर बॉडी के लिए ग्लूट ब्रिजेस कीजिए, जमीन पर लेटिए, नीज को बेंड कीजिए, हिप्स को ऊपर उठाइए, टॉप पर 2 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। वीक ग्लूट्स सबसे कॉमन इंजरी कॉज हैं। यह एक्सरसाइज दोस्तों डायरेक्टली उन्हें टारगेट करती है। फिर है सिंगल लेग स्क्वाट्स 3x10 ईच, कम से कम आप 3x15 भी कर सकते हैं। एक पैर पर खड़े हों, स्लोली स्क्वाट करिए, कंट्रोल करते हुए नीचे जाइए। रनिंग एक सिंगल लेग स्पोर्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। सिंगल लेग स्ट्रेंथ डायरेक्टली ट्रांसलेट होती है। काफ रेजेस कीजिए 3x20 कम से कम। स्टेप के एज पर खड़े हो जाए, किनारे पर खड़े हो जाओ और स्लोली ऊपर उठिए, स्लोली नीचे आइए और पूरी काफ मसल्स को टाइट होने दीजिए। एक्यूलिस और प्लांटर फेसिया दोनों काफ स्ट्रेंथ से प्रोटेक्ट होते हैं। लेटरल बैंड वॉक्स कीजिए 3x15 ईच साइड। करना क्या आपने, एक रेजिस्टेंस बैंड लेना है और दोनों एंकल्स के आसपास उसको लगाना है। साइड में स्टेप्स लीजिए, आपको साइड वाइज वॉक करना है आपको। हिप एब्डक्टर्स को स्ट्रेंथन करती है जो आईटी बैंड और नी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आता है कोर। कोर को कैसे हम मजबूत बनाएं, स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है दोस्तों ये। इसके लिए आपको करने हैं डेड बग करने हैं 3x10 ईच साइड। जमीन पर लेटिए, आर्म्स को सीलिंग की तरफ उठाइए, नीज को 90 डिग्री बेंड कीजिए, अपोजिट आर्म और लेग एक्सटेंड करिए। लोअर बैक जमीन से नहीं उठनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। फिर है दोस्तों साइड प्लैंक 3x30 सेकंड्स ईच। यह लेटरल स्टेबिलिटी देती है, हिप ड्रॉप को प्रिवेंट करती है जो नी इंजरीज
का एक मेजर कॉज है। फिर है बर्ड डॉग, 3 into 10 ईच साइड। हैंड्स और नीज पर अपोजिट आर्म और लेग एक्सटेंड कीजिए। स्पाइन को न्यूट्रल बना के रखिए। यह लोअर बैक और कोर स्टेबिलिटी के लिए मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है दोस्तों। अब आता है दोस्तों पार्ट 5, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी रूटीन। दोस्तों स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। आपको प्री रन डायनेमिक स्ट्रेचेस जरूर करने हैं। लेग स्विंग्स करना है आपको 10 बार, एक दोनों साइड में। हिप सर्कल्स लगाने हैं 10 ईच डायरेक्शन। हाई नीज करने हैं 30 सेकंड्स तक। बट किक्स मारने हैं आपको 30 सेकंड तक। एंकल सर्कल्स करने हैं 10 ईच दोनों साइड में। यह मसल्स को वार्म करते हैं, रेंज ऑफ मोशंस को इंप्रूव करते हैं, इंजरी रिस्क को कम करते हैं। पोस्ट रन स्टैटिक स्ट्रेचेस, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच करिए आप 60 सेकंड्स तक ईच। एक घुटना जमीन पर, दूसरा पैर आगे, हिप्स आगे पुश कीजिए। टाइट हिप फ्लेक्सर, इससे क्या होता है नी और बैक दोनों के लिए इंजरी रिस्क बढ़ जाता है। काफ स्ट्रेच करना है 60 सेकंड तक। दीवार के सामने दोस्तों हील जमीन पर रहेगी, आगे की तरफ लीन कीजिए और महसूस कीजिए काफ के ऊपर आपका लोड आ रहा है। पिजन पोज 60 सेकंड ईच। ग्लूट्स और हिप रोटेटर्स के लिए जरूरी है दोस्तों ये। IT बैंड इश्यूज प्रिवेंट करता है। फिगर 4 स्ट्रेच 60 सेकंड ईच। जमीन पर लेटिए, एक एंकल दूसरे नी पर, दोनों लेग्स अपनी तरफ पुल कीजिए और स्ट्रेस को फील कीजिए। अब आता है दोस्तों पार्ट 6, वार्निंग साइंस, जो आपको इंजरी से पहले बताते हैं। वार्निंग साइन फर्स्ट, पेन जो रन के बाद बढ़े। दोस्तों रन के दौरान थोड़ा डिस्कम्फर्ट नॉर्मल बात है, लेकिन रन के बाद पेन अगर बढ़ता है तो यह रेड फ्लैग है। वार्निंग साइन 2, मॉर्निंग स्टिफनेस। उठते ही किसी स्पेसिफिक जगह पर आपकी स्टिफनेस हो तो वो एरिया समझ लीजिए कि ओवरलोडेड है, उसे अटेंशन चाहिए, राइट। वार्निंग साइन 3, पेन जो वार्म अप के बाद भी न जाए। नॉर्मल सोरनेस वार्म अप के साथ बेटर होती है दोस्तों। अगर 10 मिनट वार्म अप के बाद भी पेन है आपको तो उस दिन रुक जाइए। वार्निंग साइन 4, ऑल्टर्ड गेट। अगर आप नोटिस करें कि आप लिम्प कर रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं आप, या अपनी रनिंग स्टाइल को आप चेंज कर रहे हैं, तो ये सब आप पेन से बचने के लिए करते हैं, तो आप तुरंत रुक जाइए, क्योंकि कोई बॉडी का हिस्सा है जहां पर ज्यादा लोड आ रहा है। ऑल्टर्ड गेट दोस्तों कई नई इंजरीज बनाती है। वार्निंग साइन 5 है लोकलाइज स्वेलिंग या रेडनेस। यह इन्फ्लेमेशन का साइन है दोस्तों। बॉडी एक्टिवली रिपेयर कर रही है तो रेस्ट दीजिए, आइस लगाइए, और अगर 2 से 3 दिन में बेटर नहीं होता तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। वार्निंग साइन 6 है फटीग, जो नॉर्मल से ज्यादा हो। अगर इजी रन्स भी अनयूजुअली हार्ड लग रहे हैं तो यह ओवर ट्रेनिंग का साइन है, बॉडी को एक्स्ट्रा रेस्ट चाहिए। अब जानिए दोस्तों इंजरी हो जाए तो क्या करें। पोलिस प्रोटोकॉल, POLICE प्रोटोकॉल। दोस्तों अगर इंजरी हो जाए तो घबराइए नहीं, एक प्रूवन प्रोटोकॉल है पोलिस का, POLICE। पुराने राइस प्रोटोकॉल से ज्यादा इफेक्टिव है। P इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंजर्ड एरिया, ठीक है, उस पर लोड मत डालिए, लेकिन कंप्लीट इमोबिलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, राइट। OL है ऑप्टिमल लोडिंग, कंप्लीट रेस्ट नहीं है, ऑप्टिमल मूवमेंट है, यानी कि जितना कर सकते हैं उतना मूवमेंट है। पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में जेंटल मूवमेंट आप कर सकते हो, यह हीलिंग एक्सीलरेट करता है। तो I4 क्या है, आइस है। पहले 48 से 72 घंटे में 15 से 20 मिनट तक आपको आइस लगानी है, दिन में 3 या 4 बार। इन्फ्लेमेशन को यह कम करता है। C इज फॉर कंप्रेशन, इलास्टिक बैंडेज से लाइट कंप्रेशन कीजिए, स्वेलिंग कम हो जाएगी। E इज फॉर एलिवेशन, इंजर्ड पार्ट को हार्ट से ऊपर रखिए, ब्लड पुलिंग कम होती है, स्वेलिंग फास्टर रिड्यूस होती है। और एक दोस्तों इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर पेन 3 से 5 दिन में बेटर नहीं है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए। सेल्फ डायग्नोसिस और सेल्फ ट्रीटमेंट की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को क्रॉस मत कीजिए। दोस्तों इंजरी फ्री रनिंग कोई लक नहीं है, यह एक चॉइस है। हर वो दिन जब आपने वार्म अप किया आपने एक चॉइस की, हर वो दिन जब आपने रेस्ट को सीरियसली लिया आपने फिर से एक चॉइस की, हर वो दिन जब आपने पेन को वार्निंग की तरह सुना आपने फिर से एक चॉइस की। और यही चॉइसेस, यही डिसीजंस आपको उन 80% से अलग करती हैं जो इंजरी की वजह से रुक जाते हैं। रनिंग एक लंबा खेल है दोस्तों, याद रखो, और लंबे खेल में वो जीतता है जो सबसे लंबे समय तक दौड़ता रहता है। तो दोस्तों आज आपने सीखा इंजरीज क्यों होती हैं, सबसे कॉमन इंजरीज और उनके कॉजेज, 10 गोल्डन रूल्स मैंने आपको बताया, कंप्लीट स्ट्रेंथ रूटीन बताइए आपको, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वर्क बताया आपको, वार्निंग साइंस भी दिए, पोलिस प्रोटोकॉल के बारे में बताया, यह सब आपके पास है। अब एक काम कीजिए, आज की रन के बाद 10 मिनट स्ट्रेचिंग करिए, सिर्फ आज, कल भी करिए और फिर परसों भी कीजिए, और धीरे धीरे यह आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। वो 80% रनर्स जो इंजरी की वजह से रुक गए, आज उनके शूज दोस्तों किसी अलमारी में बंद पड़े, आपके शूज कल भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, आप तैयार हैं, क्योंकि आप दौड़ते रहेंगे। वीडियो काम का लगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मन में कोई सवाल हो तो बिंदास मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिशन मैराथन जारी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।